खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सब की सलामती चाहता हूँ। मेरा दिल खुदावंद की पाक शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और आज मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के पाक कलाम को शेयर कर सकूँ। तो नाज़रीन जिनके पास खुदावंद का कलाम मौजूद है वो मेरे साथ नियतनामा में से मरकस की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 35वीं आयत से 41वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरा दिल खुदावंद की पाक शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से मरकस की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 35 आयत से 41वीं आयत तक हमने खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत की है। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस खुदा का ला तब्दील कलाम है। मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम खुद तो तब्दील नहीं होता, मगर जो शख्स इसको ईमान के साथ पढ़ता है, इस पर अमल करता है, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। और आज मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि जब आज आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा की आवाज़ को सुनेंगे, तो खुदा अपने पाक रूह की कुव्वत और कुदरत के वसीला से मेरी और आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह ने तालीमात दी हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में तालीमात दी हैं बाइबल मुक़द्दस में। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने इखलाकी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी और ज़िंदगी के तमाम असूलों के बारे में किताबे मुक़द्दस में तालीमात दी हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम मरकस के अंजीली बयान उसके 4 बाब की 35वीं 41वीं आयत तक खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, मरकस के अंजीली बयान उसके 4 बाब की 35वीं आयत से 41वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत का ज़हूर हमें मिलता है। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हवा और पानी को हुक्म दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, हवा और पानी थम गया और वहाँ पर बड़ा अमन हो गया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो लफ्ज
किताब मुकद्दस में अमन इस्तेमाल हुआ है, हम देखते हैं कि अमन के लिए जो लफ्ज अब्रानी ज़बान में इस्तेमाल हुआ है वो शालूम है, जिसका मतलब है सलामती, चैन, सुकून, शांति है। मेरे अजीजों, इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद, तवाना और मुकम्मल सुकून और शांति है, और ये अमन की हालत है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में अमन का लफ्ज 273 बार इस्तेमाल हुआ है। मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह अमन और सलामती का शहजादा है। मेरे अजीजों, अमन सिर्फ और सिर्फ खुदा ही हमारी जिंदगियों में कायम कर सकता है। हम देखते हैं, जब इस दुनिया की तरफ गौर करें तो हम देखते हैं पूरी दुनिया में बहुत सी हुकूमतें हैं, यूएनओ हैं, जो इस दुनिया में कभी भी अमन को कायम नहीं कर सकी। उनकी बहुत सी कोशिशें हैं कि हम दुनिया में अमन और सलामती को कायम कर सकें। मेरे अजीजों, मगर जब हम खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं, तो जब हम मरकस के अंजीली बयान उसके 4 बाब की 40वीं आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बयान किया गया है कि जब खुदाम यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा तो हवा थम गई और वहाँ पर बड़ा अमन हो गया। मेरे अजीजों, एक आलिम अपनी किताब में ये बयान करता है और उसका ये ख्याल है कि जब से खुदाम यीशु मसीह ने उस झील में हवा और पानी को डांटा, तब से लेकर आज तक मेरे अजीजों उस झील में आंधी और तूफान नहीं आया। मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह आज आपकी जिंदगी और आपके खानदानों की जिंदगियों में अमन और सलामती को कायम करना चाहते हैं। अगर आज आप मुश्किलात में हैं, परेशान हैं, दुख की हालत में हैं, बीमार हैं, तो मेरे अजीजों, ईमान के साथ खुदाम यीशु मसीह की हजूरी में फिर देखें कि खुदा कैसे आपकी जिंदगी में अमन और सलामती को कायम करता है। आपकी जिंदगी और आपके खानदानों की जिंदगियों में अबदी अमन और सलामती को खुदाम यीशु मसीह आज कायम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों, अमन और सलामती का शहजादा खुदाम यीशु मसीह है। उसके पास हमेशा की जिंदगी है। वो ही आपकी जिंदगी में अमन और सलामती को कायम कर सकता है। मेरे अजीजों, जब हम इस दुनिया के हालात पर जब हम गौर करें तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त लोग डरे हुए हैं, इस वक्त लोग घबराए हुए हैं, लोग दुख की हालत में हैं, लोग परेशानियों की हालत में हैं, लोग बीमारियों में गिरे हुए हैं और लोगों की जिंदगियों में शांति नहीं, अमन नहीं, सुकून नहीं, लोग डरे हुए हैं। मेरे अजीजों, आज खुदा का ये कलाम हमसे मुखातिब है कि आज अगर आप अपनी जिंदगी में अमन और सलामती और सुकून और शांति को चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, ऐसे हालात के अंदर सिर्फ एक ही शख्सियत है, एक ही हस्ती है जो मेरी और आपकी जिंदगी में और मेरे और आपके खानदानों की जिंदगियों में अमन और सलामती को कायम कर सकता है। वो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की
زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آئیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں، تاکہ خدا اپنے پاک روح کی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں امن اور سلامتی کو قائم کرے اور آپ خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، آج جب ہم نے خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد کشتی میں موجود تھے تو جب طوفان آیا تو شاگرد ڈر گئے، گھبرا گئے، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو جگایا اور اس سے کہا کہ استاد، تجھے ہماری فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ تو اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور اسی وقت ہوا اور پانی تھم گئے اور وہاں پر بڑا امن قائم ہو گیا۔ میرے عزیزو، اسی طرح آج ہم زندگی کے ان لمحات میں جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بہت دفعہ ہم بھی خدا کی حضوری میں گلے شکوے کرتے ہیں کہ اے خداوند، تو جانتا ہے کہ ہم مشکلات میں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بھی بہت دفعہ خدا کی حضوری میں خدا سے گلے شکوے کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو ہی خدا یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا تو ان کی زندگیوں میں امن اور سلامتی قائم ہوئی، ان کی زندگیوں میں امن قائم ہوا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں امن اور سلامتی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ آج ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، پھر دیکھیں خدا آپ کی زندگی میں امن کو قائم کرے گا۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔